सिद्धार्थ आलम। बाबा, मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ रहता है और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो हम परमात्मा तक पहुंच नहीं सकेंगे। कृपया सबसे पहले मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। परमात्मा को पाने की बड़ी इच्छा, मेरी ये इच्छा पूरी करो। मेरा शरीर व्याधियों से मुक्त हो जाए। एक ही तरह के कई सवाल हैं। संसार में बहुत दुख है प्रभु। सविता आहूजा, भीतर की झील में स्नान करना। कृपा करो दीनदयाल। बाबा जी, क्या हमारी तरह संत जन भी कभी उदास, मायूस और परेशान होते होंगे, या फिर हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं? हम कभी कभी बहुत बेचैन हो जाते हैं। कभी कारण होता है, कभी बिना कारण के गहरी शांति में डूबना चाहते हैं। शायद मेरे समझाने में फर्क पड़ गया, या फिर आप समझ नहीं पाए। अब आप मेरे इस प्रवचन को बड़े धैर्य से, कामनेस में, आनंद पूर्वक सुनिएगा। आपकी सारी भ्रांतियां नष्ट हो जाएंगी। वेद आपको स्पष्ट मालूम पड़ेगा। पहली बात, मैं बीमार रहता हूं और ये एक वाहन है, ये रथ है। इस रथ के ऊपर सवार होकर हमने परमात्मा तक पहुंचना है। ये एक नाव है। ये नाव ही हमें समुद्र के उस पार पहुंचाएगी। सिद्धार्थ, अब मेरे ये 4 शब्द हृदय में अंकित कर लेना। तुम कहते हो तुम्हारी कार स्टार्ट नहीं हो रही। तुम कहते हो बाबा इस कार को स्टार्ट करना है। मैं कहता हूं रात भर ठंड के मारे ये कार का इंजन जम गया है। हम इसे धक्का लगाते हैं, चल पड़ेगा। तुम कहते हो नहीं, पहले इसको चलाओ फिर धक्का लगा देना। बस तुम्हारा प्रश्न ऐसा ही है। मैं कहता हूं हम धक्का लगा देते हैं, कार स्टार्ट हो जाएगी। हम इसकी बुनियादी कारण को जानते हैं। ये रात्रि भर अति ठंडक में बाहर खड़ी रही, इसके भीतर का इंजन जम गया, इसे गर्माइश चाहिए। इसे धक्का लगा देंगे, ये चल पड़ेगा। तुम कहते हो नहीं, पहले स्टार्ट करो फिर धक्का लगाना। अरे भाई, अगर स्टार्ट ही कर दी तो धक्का लगाने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारे प्रश्न ऐसे प्रश्न। तभी मैं कहता हूं कि या तो मेरे समझाने में फर्क रहेगा या फिर आपके समझने में फर्क रहेगा। तुम कहते हो पहले निरोग करो फिर हम प्रभु की यात्रा शुरू करेंगे।
मैं कहता हूं पहले जानो कि जिसे रोग है वो तुम हो नहीं। ये दोनों में फर्क पड़ गया और बड़ा भारी फर्क पड़ गया। इसे फिर से समझ लेना, क्योंकि बहुत बार बोला, शायद आपके हृदय में उतरा नहीं। तुम कहते हो मेरे शरीर का रोग है, इस रोग को पहले ठीक कर दो, क्योंकि परमात्मा की यात्रा पर जाने के लिए इस वाहन का स्वस्थ होना जरूरी है। तुम्हारे शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। तुम्हारे शास्त्र तो बहुत गंदमंद से भरे पड़े, इसलिए तो मैं रोज बोलता हूं। और रोज 20 आदमी नए आ जाते हैं, 2 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। जचती नहीं बात। भला शास्त्रों में लिखा है कि इस नाव के जरिए ही तो दूसरे किनारे पे पहुंच सको। अगर ये नाव ही ना हुई तो भव सागर से पार कैसे हो पाओ। मैं ये कहता हूं कि भव सागर से पार करने की जरूरत ही नहीं। तुमने कहीं जाना ही नहीं है, तुम्हें वाहन की जरूरत क्या है। भला अपने तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार की यात्रा की आवश्यकता होती है। तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचने के लिए किसी वाहन की जरूरत पड़ेगी, और अगर किसी यात्रा की जरूरत पड़ेगी तो किसी वाहन की भी जरूरत पड़ेगी। जब कोई यात्रा ही नहीं है, इट्स अ पाथलेस पाथ। ये ऐसा रास्ता है, ये ऐसी मंजिल है जिसका कोई रास्ता नहीं। और तुम्हारे सभी गुरुओं ने, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने तुम्हें मूढ़ बनाया है, मूर्ख बनाया है। इसी बात के ऊपर तुम्हें लूटा है, इसी बात के ऊपर तुम्हें गुमराह किया है, तुम्हारी शक्ति नष्ट की है, तुम्हारा समय बर्बाद किया है, तुम्हारा धन ऐंठा है, व्यर्थ में तुम्हारी यात्राएं कराई हैं। यहां शिविर लगेगा, फलानी दिन आ जाना, क्या करोगे, बताएंगे तुम कौन। यहां अनापान सती सिखाएंगे, यहां विपश्यना सिखाएंगे, यहां पर शिविर है, इतनी फीस जमा करो। ऐसे बहुत धंधेबाज सारे हिंदुस्तान, सारे विश्व में फैले पड़े। शुगर कोटेड गोली है, मीठी है, भीतर से कड़वी है, भीतर से क्लोरोक्विन है। मुझे पहले स्वस्थ कर दो। अब शरीर है, शरीर का स्वभाव दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, रोग, भय, संताप, यही कुछ तो है। और शरीर के पास रखा क्या है। शरीर के पास इन सभी चीजों के अतिरिक्त और है भी क्या। और इस रोग से ग्रस्त शरीर को तुम पहले चाहते हो स्वस्थ। पतंजलि का रास्ता बड़ा लंबा रास्ता है, इसलिए बुद्ध को 7 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, और महावीर को 12 से भी ज्यादा वर्ष लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो पतंजलि का एक अंश ले लेते हैं। पहला यम का सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जैन धर्म में अगर आप सुनोगे व्याख्यानों को तो सबसे पहले यही शुरू होगा, यम, पतंजलि का यम, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हालांकि इस सत्य की कोई आवश्यकता नहीं थी,
इस अहिंसा की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस अचौर्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, ब्रह्मचर्य की कोई आवश्यकता नहीं थी और अपरिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं तो इसे वक्त की बर्बादी कहता हूं। कुछ मत साधु, साधना वक्त को बर्बाद करना है, साधना सफर को लंबा करना है, साधना सफर को पैदा करती है और तुमने वहां जाना है जिसका सफर है ही नहीं। क्या करोगे? वाहन का करोगे क्या? वाहन शरीर रोगों का घर है। विवेकानंद के 31 तरह के रोग थे, मैंने पिछले व्याख्यान में बताया, और तीसरे हार्ट अटैक में उनकी मृत्यु हो गई मात्र 39 वर्ष की। शुगर उनके था, ब्लड प्रेशर उनका था। आधा सीसी उनके थे, शरीर का अंग प्रत्यंग गला पड़ा था। 31 रोग एक शरीर में। सारी रात कराहते, इंसोमनिया से पीड़ित थे, घंटे 2 घंटे की नींद से ज्यादा नहीं आते थे, बेचैनी के आलम में रात भर गुजारते थे, सारा संसार सोया पड़ा रहता, विवेकानंद जागते हैं। तुम कहते हो पहले शरीर को स्वस्थ करो, इसको निरोग करो, क्योंकि ये वाहन है, इसलिए शरीर का निरोग रहना आवश्यक है, अति जरूरी साधन है जी। तुम्हारे शास्त्रों ने तुम्हें गलत सिखाया है, तुम्हें गुमराह किया है, तुम्हारे गुरु तुम्हें आज भी गुमराह कर रहे हैं। ये हठ योग सिखाने वाले लोग उम्र लंबी जीना चाहते हैं तो ठीक है, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो ठीक है, अन्यथा अगर तुम आध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहते हो, ध्यान रखना हठ योग अध्यात्म का मार्ग नहीं। गलती से किसी ने लिख दिया होगा, अध्यात्म का मार्ग नहीं है हठ योग, सहज योग अध्यात्म का मार्ग है, सरल, एकदम से पहुंचा देने वाला। लेकिन तुम हजारों प्रकार की प्रणालियों में उलझे उलझे तुम्हें पता ही नहीं चलता कि हमें चलना कहां। मुझे रोज प्रश्न आ जाते हैं, बाबा मुझे ये दिक्कत है, गुरु ने मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम दिया है और मैं 5वें चक्र पे पहुंच चुकी, कृपा करके इससे आगे का मार्ग बताओगे? मैं कहता तुम अपने गुरु से पूछ लो, मैं तो इस कूड़े कबाड़े में कभी पढ़ता ही नहीं। किस मूर्ख ने तुम्हें कह दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैंने नाम दिया है? तुम्हारे गुरु ने नाम दिया है तो उनसे पूछ लो, रास्ता भी उनसे पूछो, गुरु का अर्थ क्या है? बहुत से फोन मुझे रोज आ जाते हैं, बाबा मेरे इस प्रश्न का हल करो, शब्द श्रुति का मिलान यहां अटक गई। मैंने कहा गुरु से पूछो, तो गुरु तो सिर्फ दर्शन देते हैं, प्रश्नों का जवाब नहीं देते। फिर मैं कहता हूं या तो दर्शन ही कर लो या फिर प्रश्नों का जवाब ही ले लो, दो नावों पे पैर मत रखो।
दो नावों पे पैर रखने वाला कभी अपने गंतव्य स्थल को प्राप्त नहीं होता, वो डूबेगा। एक तरफ हो जाओ। जिससे ये सारा फार्मूला लिया है उससे ही पूछो। मैं तो इस पचड़े में पड़ता ही नहीं। ये 5 नाम 4 नाम का सौदा मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया, और अगर कभी किसी को बताया हो तो मुझे बता दो। नहीं नहीं, मैं ऐसे पचड़े खाने में पड़ता ही नहीं। जो सीधी सीधी बात जानता है, जिसने सीधी सीधी उसकी झलक देख ली, जो सीधा सीधा उसमें छलांग लगा गया, जो उसके रस का पान कर रहा है, वह क्यों इन पचड़ों में पड़ेगा? क्यों वाहनों की मरम्मत करवाएगा? क्यों पेंट करेगा? क्यों घोड़ों को सजा के रखेगा? क्यों घोड़ों की पीठ थपथपाएगा? क्यों रथों की किल्लियां और चाक परीक्षण करेगा कि ठीक से चलते हैं कि नहीं चलते? नहीं, मैं इस किसी पचड़े में नहीं पड़ने वाला। मैं पढ़ता ही नहीं, क्योंकि मुझे ये सब ढकोसले दिखाई पड़ते हैं जो आपके गुरु आपको रोज मूर्ख बनाते हैं। और मुझे रोज मैसेज आते हैं, हमारे गुरु तो बड़े मुस्कुराते रहते हैं। मैंने कहा मैं कब रोता रहता हूं? मैं कब रोता रहता हूं? विरह के भीतर विछोह के क्षणों में तो अवश्य ही गमगीन हो जाता हूं, लेकिन वो रोना किसी दुख के कारण नहीं होता, वो रोना भावनाओं के कारण होता है। वो आनंद का प्रतिफलन है। और तुम्हारे गुरु मुस्कुराते हैं तो उसकी मुस्कुराहट को देख लो, मेरे पास क्यों आया? किसी की विधियां कहीं अड़ गए, उसका सर्वेक्षण मेरे से मांगते हो, और मुझे पता है कि सब विधियां बेकार। मैं उन्हें क्या सर्वेक्षण बताऊं? इसलिए मैं हाथ जोड़ लेता हूं, कृपा करो देवी, तुम वहीं चली जाओ जहां से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लिया है। तो बह के लोग हो, हजारों दिशाओं से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनपा जोड़ा। तुम्हारे भीतर से आए हुए प्रश्न नहीं। तुम जहां अटक गए, रास्ते में मैं खड़ा था, बाबा से जरा पूछ ही नहीं। बस घर से तो तुम किसी और ही तलाश में चले हो। गम राह में खड़े थे वो भी साथ हो दिए, हम रास्ते में मिल जाते हैं। पहले शरीर को निरोग करो बाबा, फिर इस भवसागर की यात्रा पर बड़ी मुस्तैदी से चलेंगे और पार करेंगे। तो मुझे मूर्ख मत बनाओ, खुद मूर्ख हो रहो, मुझे मूर्ख मत बनाओ। मैं बनने वाला हूं नहीं। मेरी मूर्खता कब की नष्ट हो गई। शरीर को निरोग नहीं करना है, ये जानना है कि जिसे रोग है वो मैं हूं नहीं। अब समझाती है बात। हेर फेर तो थोड़े से शब्दों का ही है, लेकिन बात का भीतरी आंतरिक रस बदल जाता है।
तुम कहते हो शरीर को निरोग करने का ढंग बताओ, पहले मेरे रोग हरण करो। और शरीर तो व्याधियों का घर है। एक रोग खत्म हो जाता है, दूसरा हो जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा हो जाता है। किस किस रोग को दूर करोगे और जिंदगी बीत जाएगी रोगों को दूर करने, तो फिर अपने अंतस में कब उतरोगे? इसलिए मैंने पहला शब्द कहा कि या तो मैं समझाने में असफल हो गया, इतनी वीडियोस बोलकर, 1000 से भी ऊपर की लंबी लंबी वीडियोस आपको बोल, और या फिर आप समझ नहीं पाए। अब फैसला आप देखो। अब मैंने आपको बिल्कुल निचोड़ बता दिया, कोई रास्ता नहीं वहां पर जाने का, पाथलेस पाथ। ये वो रास्ता है जिसका कोई रास्ता नहीं, ये वो मंजिल है जिसका कोई रास्ता नहीं। बिना रास्ता तय किए जो मंजिल मिल जाए, अध्यात्म का रास्ता वो रास्ता है। आखिर में जाके तुम्हारे संत, मनीषी, मुनि, ज्ञानी क्या उद्घोष करते हैं, अहम ब्रह्मस्म, मैं ही हूं। फिर जब तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, और ब्रह्म कभी चेंज नहीं होता, तो आज तुम शरीर कैसे हो गए जो कल तुम ब्रह्म बन जाओगे? नहीं, भ्रम था तुम्हें। तुम आज भी ब्रह्म हो, कल भी ब्रह्म होगे जब पता चलेगा। इस भ्रम को मिटाना है। इस भ्रम को मिटाने के लिए किसी यात्रा की आवश्यकता नहीं होती। 2 टूक शब्द, तुम्हारी सभी विद्याएं तड़ तड़ करके गिर जाती, ताश के महल की तरह ये पत्ते बिखर जाते हैं। तुम्हारे सभी गुरु मुंह ताकते रह जाते हैं और अष्टावक्रबाजी ले जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कोई रास्ता नहीं, बस तुम ही रास्ता हो, तुम ही हो मंजिल, मत भटको। तुम्हारी सारी विधियां भटकन के सिवा और कुछ भी नहीं। भटको, तुम्हारा मन भटकने का है तो भटको, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। मजे से भटको, खूब भटको, लेकिन सत्य तो यही है कि बिना भटके भटके जो मिल जाए वो तुम हो। भला तुम्हें खुद को भी ढूंढना पड़ेगा। अजीब बात, एक अजूबा हमने देखा, जल में रह के मीन है प्यासी। अब बोले तो संत बहुत, लेकिन आप समझ कहां पाए? समझ तो अब भी ना पाओगे, क्योंकि जब कबीर के कहे से नहीं समझा, अष्टवक्र के कहे से नहीं समझा, तो मेरे कहे से कैसे समझोगे? लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा दायित्व है, मैंने वो चख लिया है, और तुम्हें उसका स्वाद बताऊं, क्योंकि ये दुनिया दुख है, ये जीवन दुख है, और तुम इस दुख में अग्नि से तप्त जले जा रहे हो, तो मेरा कर्तव्य बनता है तुम्हें मैं बता दूं कि ये जो जल रहा है ये तुम नहीं। पांच चार दिन पहले मेरे पास एक वृद्ध का फोन आया। 95 वर्ष की उम्र है। ऐसा कौन सा रोग है जो मुझे नहीं? हर वक्त दर्द, हर वक्त रोग,
बड़े से बड़ा रोग भी है, कैंसर भी है। कोई ऐसा वेला नहीं जब मैं आराम की घड़ी में, रात को जागना पड़ता है, नींद आती है दर्द के कारण, इंजेक्शन लगा लेता हूं तो नींद आ जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर वही दर्द। क्या मैं भी पहुंच सकता हूं? बिल्कुल। मैंने कहा तुम तो जल्दी पहुंच सकते हो, क्योंकि तुम्हारी लगाव कहीं और नहीं है। सारे संबंध टूट गए, सभी बेकार हो गया है, दर्द ही दर्द दिखता है, जिंदगी रह गई दर्द बन गए, दर्द दिल में छुपाए छुपाए। तुम्हारे लिए जिंदगी दर्द बन के रह गई। जवानी में तो जिंदगी दर्द नहीं होती, जवानी में तो और बड़े खींचने के पहलू हैं। माशूका है, इश्क है, मित्र है, प्रियजन है, कुछ बनना है, कोई उपाधि लेनी है, कुछ इकट्ठा करना है, और कामों से फुर्सत नहीं मिलती। सभी जगह लगाव लगाव, चिपकाहटें चिपकाहटें, सभी जगह। मैंने कहा तुम, मौका है, अगर परमात्मा ने यही स्थिति दे दी है तो कम से कम तुम्हारा मन कहीं और तो नहीं चिपकता। वो जवानी के इश्क माशूक, वो भाग दौड़, वो आपाधापी, वो इकट्ठा करना, वो मान सम्मान, वो महल अटारी, हजार तरह की वासनाएं, हजार तरह के द्वंद्व, हजार तरह के दिमाग के ऊपर बोझ, जैसे राजनेताओं के ऊपर होते हैं, व्यर्थ के बोझ बहुत होता है इनके पास। लेकिन फिर भी इकट्ठा करना है। सब होता है, एक संतोष नहीं होता है। और कबीर यही कहते हैं, सब भी आ जाए अगर संतोष ना आए तो कुछ भी नहीं आया। और कुछ भी ना हो, डायजनीज की तरह, कबीर की तरह सिर्फ संतोष हो तो सब कुछ आ गया। क्योंकि संतोष परम धन है। काश तुम्हें इस संतोष का रस चखने को एक पल के लिए मिल जाता। तुम अगर आज तड़पते फिर रहे हो संसार में तो इसका दूसरा कोई कारण नहीं, पक्का है। आज जो अपने धनों को बढ़ाने की चेष्टा में संलग्न है, खुद तो मूर्ख हैं, दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं। एक बात पक्की है कि उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। द्रव्य बहुत मिला, पदार्थ बहुत मिला, मान बहुत मिला, सम्मान बहुत मिला, पदवियां बहुत मिली, अलंकार बहुत मिले, इनाम बहुत मिले, पुरस्कृत बहुत जगह हुए, कागजों के सर्टिफिकेट बहुत जगह मिले, वाहवाही बहुत जगह हुई। लेकिन इनका तड़पना, इनका और की डिमांड करना, इनका मांगना अभी भी ये सिद्ध करता है कि वो नहीं मिला है जिसकी जरूरत है। मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला,
सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला। सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। बस यहां पहुंचना है, ये मंजिल है। बाकी सभी मंजिलें बुद्धुओं की दी हुई। सुमेरु पर्वतों जितने धन माल इकट्ठे कर लो, बड़ी बड़ी पदवियां ले लो, सर के ऊपर तुर्रे बांध लो, जब तुम चलो तो अकड़ के चलो। तुम्हारे आसपास तुम्हारी सुरक्षा में 7 कतारें चले कि तुम कभी मर न जाओ, लेकिन मौत तो फिर भी आ जाती है। कौन बच पाया है और कौन बचा पाया है अपने आप को? तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है, पहले शरीर को स्वस्थ करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे गुरुओं ने, तुम्हारे शास्त्रों ने, तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें सिखा दिया है कि यह भव सागर से पार होना तुम्हारा लक्ष्य, ना तो कोई भव सागर है, ये काल्पनिक है, और ना ही कोई रास्ता है जिसके ऊपर यात्रा करनी है। कबीर जैसे लोगों को तुम सुनते कैसे हो, मुझे समझ नहीं आता। मुझे बहुत हैरानी होती है कभी कभी, लेकिन मैं समझ जाता हूं कि तुम भी तो ऐसे ही थे। कबीर तो बहुत पहले से बोल रहे हैं, और कबीर के दोहे तो हम बचपन से ही सुनते आए, लेकिन समझे कब? कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसा है। अब इसका अर्थ सही से समझ लेना। कबीर ने बहुत बाद में बोला, अष्टावक्र ने बहुत पहले बोल दिया जनक से, कस्तूरी कुंडल बसा मृग ढूंढे बन। अब इससे ज्यादा साफ क्या करेंगे? इससे ज्यादा साफ फिर अगले पहरे में कर दिया, ऐसे घट में भी में जिसको तुम खोज रहे हो ना, जिस सबूरी को तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे घट में है। उसके लिए कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती, उसके लिए किसी वाहन की आवश्यकता नहीं होती। वाहन में कोई गड़बड़ होगी तो तुम्हारे किसी प्रकार की यात्रा में अवरोध पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि यात्रा ही नहीं। तो मुझे उस 95 वर्ष के बूढ़े का फोन आया, बाबा लाचार हूं, इतनी इतनी बीमारियों से ग्रस्त हूं, क्या मैं भी पहुंच सकता हूं? मैंने कहा तुम जल्दी पहुंच सकते हो, धन्यवाद। ईश्वर के आगे हाथ जोड़ो कि ईश्वर ने तुम्हें इस स्थिति में ला खड़ा कर दिया। शरीर तक का मोह भंग हो जाए, अब इस गले सड़े शरीर को छोड़ भी दो। अब इससे क्यों चिपके बैठे हो? ये दर्द देता है, ये कष्ट देता है, ये रोग है कैंसराइटिस तक तुम्हारे। स्पाइनल का तुम्हें दर्द रहता है, माइग्रेन तुम्हें है, शरीर का रुआ रुआ कराहता है।
चीख निकलती है हर वक्त, और तुम कहते हो मैं तो नहीं पहुंच सकता। देखिए इस भ्रांति को त्याग, कृपा करो। ना तो कोई सागर भवसागर है जिसके ऊपर तैरने के लिए तुम्हारे स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। ना साउंड माइंड चाहिए, ना साउंड बॉडी चाहिए, क्योंकि ना माइंड तुम हो ना बॉडी तुम। इनकी क्लिंगनेस से छुटकारा कैसे मिले ये चाहिए। इससे तुम क्लिंग हुए हो। ये माइंड मैं हूं, ये तुम्हारी चिपकाहट है, ये तुम्हारी मान्यता है। दूसरे शब्दों में ये तुम्हारा भ्रम है, इल्यूजन है। ये दुखती हुई इंद्रियां ये तुम हो, ये तुम्हारा भ्रम है। कहां की यात्रा करोगे, कहां जाओगे? जरा जाग के देखो। कहां जाना है, कहां है मंजिल, कौन सा है रास्ता? ये तुम्हारे संतों ने, तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें गलत राह डाल दी। फिर अहंकार कहता है इतना रास्ता आसान होता तो ये संत लोग हमें गलत क्यों गुमराह करते? ये संत थे ही नहीं, ये बिगड़ैल थे, ये बदमाश थे। इतने लंबे रास्ते जो बतला के गए इन्हें पता ही नहीं था। इन्हें मैं ज्ञानी नहीं कहता, मैं इन्हें अज्ञानी कहता हूं। मैं तुम्हें लुधियाने की बात सुनाया करता हूं अक्सर। मैं लुधियाने में चला गया, मीना बाजार जाना था। स्टेशन के ऊपर मैंने जाके पूछा रिक्शा वाले से, वो मुझे कहने लगा सरदार जी, सर्दी के दिन थे, पटका बांध रखा था, गुलबंद, दाढ़ी तो शुरू से बड़ी होती, 30 रुपए लगेंगे, बहुत साल पहले की बात। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें रुपए कब पूछा, तुम चलो तो। ठीक, चल पड़ा। उसने मुझे 2 घंटे घुमाया, कभी गुड़ मंडी, कभी चौड़ा बाजार, कभी कहीं जाम लगे वहां खड़ा रहा। और लुधियाना में जाम बड़े लगते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाम लंबे लगते हैं। 2-2.5 घंटे में कहीं मैं मीना बाजार पहुंचा। जिस दुकान पे जाना था उस दुकान के सामने जाके रिक्शा रोक दी। लो सरदार जी, तुम्हारा मीना बाजार आ गया। मैंने वापसी की टिकट भी बुक करा ली थी। मैंने कुछ सामान लेना था, जल्दी से मैंने सामान की लिस्ट रख दी और मैंने कहा जल्दी से निकालो, मैंने वापसी गाड़ी जाना, मेरी गाड़ी 3 बजे जाएगी। ठीक, वह मालिक था कि और ग्राहकों को सामान दे रहा था, मेरी तरफ कोई ख्याल ही नहीं था। गाड़ी पकड़नी, मैंने 1-2 बार उसको चेताया भी, गाड़ी पकड़नी है, देर हो रही है। कहता कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। 3 बजे की गाड़ी पकड़नी है, हाँ, इस नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती, तुम्हारी गाड़ी मिस नहीं होने दूंगा मैं, मेरी जिम्मेवारी। तुम आराम से बैठो, खाना खाओ, चाय पियो, मजे से आराम करो, सामान निकल जाएगा, पैक हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, मैं तुम्हें स्वयं छोड़ूंगा। ठीक, जब 5 मिनट रह गए, मैंने मन में सोचा इसका मन नहीं है कि मैं आज जाऊं, क्योंकि मैं ज्योतिष का अच्छा ज्ञाता शुरू से रहा और वह व्यक्ति मुझे बहुत बार ज्योतिष के बारे में पूछ चुका था। उसकी बिटिया बीमार रहती थी, आज घर लेके जाऊंगा,
वहीं रुकना पड़ेगा। मन में थी, मैंने सोचा, इसलिए इतनी देरी कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने सामान पैक करवाया, ट्रांसपोर्टेशन, मेरे को ट्रांसपोर्टेशन की बेल्टी दे दी और मुझे कहने लगा, आप स्कूटर के पीछे बैठे, स्टेशन पे जाना है। हाँ। उसने स्कूटर को स्टार्ट किया, मैं पीछे बैठ गया। बस सीधा संकरी गली मीना बाजार की और बाएं मुड़ के सामने स्टेशन के पास जाके 3 मिनट 5 मिनट तो लगे भी नहीं। कहते चलो, वो सामने आपका प्लेटफॉर्म नंबर है, अभी गाड़ी आई नहीं। मैं हैरान हो गया। फिर मुझे पता चला, ऐसे ही तुम्हें ये ठग मिले जो 2-2.5 किलोमीटर का सफर रोज करवाते हैं। इतना मसला है नहीं। इन संतों के शब्द भी तो सुन लो। दूसरी ओर कुछ और संत कहते हैं, बुलिया रबदा की पाना, बुलिया रबदा की पाना, उधरों पुठना थे दरना। ये पागल थे क्या? ये किसी पागलखाने में भाग के आए थे? ये संत शिरोमणि थे, सूफी संतों का अग्रगणी बुल्ले शाह ये बोलता है। और संत शिरोमणि कबीर ये बोलते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे पनमा। गुरु तेग बहादुर जी बोलते हैं, काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अलेपा, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो है संग समाए, काहे रे बन खोजन जाए, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो हे संग समाय। हर वक्त तेरे साथ रहता है, अंग संग रहता है, क्यों वन में खोजन जाता है। ये गुरु तेग बहादुर के वचन है। क्या बात, तुम्हारे संत ज्यादा समझदार होगा। ये कबीर जैसे लोगों की बात क्यों नहीं सुनते तुम? क्यों नहीं अष्टवक्र को सुनते? क्यों नहीं गुरु तेग बहादुर को सुनते? ये क्या कहते हैं? कोई रास्ता नहीं। सर्वनिवासी सदा अलीपा, तो ही संग समय, तेरे अंग संग है हर वक्त, तू ही है। भटक मत और भटका मत। गलत गुरुओं ने, गलत मार्गदर्शकों ने तुम्हारे हाथों में ये बांस पकड़ा दी है। चढ़ते जाओ उतरते जाओ, ये लो 5 ना, ये लो 4, पहुंच जाओगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। बांस के ऊपर चढ़ते रहोगे उतरते रहो, राम राम करो, राधे राधे करो। मैं रोज कहता हूं, समझ तुमको मगर नहीं आती। मैं रोज कहता हूं,
और मुझे तो लोग ये कहने लगे, हमारे गुरु तो किसी की निंदा करते नहीं। मैंने कहा गणेश जी होंगे, गोबर गणेश होंगे, कुछ पता होगा। निंदा करने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। अरे निंदा करने के लिए कोई अनुभव चाहिए, फिर ही तो काटोगे। कोई गलत रास्ते पे चल रहा है और अगर तुम्हें सही रास्ता मालूम है तभी तो तुम गलत रास्ते पर चलने वालों को टोक सकोगे। अरे भाई गलत है ये रास्ता, कहां जा रहे हो तुम? बशर्ते कि तुम्हें सही रास्ते का पता हो तो ही तुम टोक पाओगे कि तुम यू आर ऑन द रोंग वे, तुम गलत रास्ते पर। और पता होना चाहिए तुम्हें कि सही रास्ता कौन सा है। ये निंदा नहीं, यह मार्गदर्शन है। तुम इसको नाम कुछ भी दे दो। तुम्हारे गुरु किसी का काट नहीं करते हैं, नहीं करते होंगे, वो गोबर गणेश। फिर अगर काट नहीं करते हैं तो उन्होंने जाना भी कुछ नहीं। ये आप लिख लेना। जो जानता है वह तो बोलेगा, जो जानता है वो तो बोलेगा, करुणावश बोलेगा, सजल नयनों से बोलेगा, अश्क बहाता हुआ बोलेगा, भाई तुम गलत चल रहे हो, आगे कुआं है, गिर जाओगे, तुम अंधे हो, अभी तुम्हें रास्ता का पता नहीं, तुम वापस मुड़ो, तुम बाएं हो लो, तुम दाएं हो लो, तुम्हें सही रास्ते पे बताएगा। और जिसको तुम निंदा कहते हो वो निंदा है नहीं, वो आलोचना है। बोलने वाला बड़े द्रवित हृदय से तुम्हें सीधे राह दिखला रहा है, इसको तुम निंदा मत कहो, ये आलोचना है। आलोचना का अर्थ लोचन कहते हैं आंखों को। जो खुली आंखों से देख लिया गया वो आलोचना है। और जो बोलता ही नहीं, किसी की निंदा ही नहीं करता, गोबर गणेश है, ये समझ लेना कब पहुंचा ही नहीं। क्योंकि जो पहुंचा है वो तो चिल्लाएगा, अरे भाई गलत है। अगर उसके हृदय में तनिक भी तुम्हारे प्रति दया की भावना होगी, करुणा की भावना होगी, सहानुभूति की लहर होगी, तो वह ऊंचे से चिल्लाएगा, ठहर जाओ, आगे कुआं है, गिरोगे। ये तुम्हें गलत राह पे डालने की पुकार नहीं है, यह तुम्हें आगाह करने की है। तुम डूबोगे, तुम गिरोगे, आगे कुआं है। और अगर इसे तुम निंदा कहते हो तो ठीक, मैं ये निंदा करता हूं, निंदा करता नहीं, मेरे भीतर से, मेरे प्राणों से आती है। ये आलोचना मेरे प्राणों से आती है और मेरी करुणा, मेरा संत हृदय पिघल जाता है तुम्हें गलत रास्तों पर देखकर। अन्यथा ऐसे वचनों का प्रयोग करता कौन? लेकिन ऐसे वचनों का प्रयोग मुझे करना पड़ता है, करुणावश करना पड़ता है। इसलिए मैं ये करता हूं। तुम निंदा समझ लो, तुम्हारे गुरु नहीं करते साधुवाद, मैं तो बोलूंगा। जो गलत रास्ता है उसको गलत बताऊंगा, जो सही है उसको सही कहूंगा। और जिसने जान लिया वो सभी ऐसा ही कर गए। आज तक जिसने भी जाना सबने ऐसा ही किया। किसने पाखंडों का निवारण नहीं किया बताओ तो? एक भी संत बता दो धरती पर जिसने पाखंडों का निवारण नहीं, बता दो। कबीर ने कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। नानक नहर में से जल गिरा रहे हैं। सूर्य को पानी देखते हुए लोगों को देखकर, बाबा क्या कर रहे हो? अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। बाबा तुम्हारे खेत तो बहुत दूर है।
तो फिर सूरज भी तो आपसे इतने दूर है, ये जल सूरज तक पहुंचेगा कैसे? कौन सा है? और बुद्ध ने तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी। बुद्ध ने तुम्हारे वेदों को ऐसा तिरस्कृत किया कि तुम कभी उस मलाल को भूल ही नहीं सके। तुमने बोधों को नष्ट कर दिया सिर्फ इसी ईर्ष्या के कारण। बुद्ध ने तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी। कौन संत है? जिसने जान लिया वो तो बोलेगा, जिसने नहीं जाना वो बात ठीक है देवी, तुम्हारे गुरु तो किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन हम करेंगे। हमने जाना है, हमने देखा है। अगर तुम्हारे गुरु किसी की निंदा नहीं करते तो याद रखना तुम्हें कहीं पहुंचाएगी भी नहीं। ये दोनों बातें समान हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर तुम्हारे गुरु किसी की निंदा नहीं करते तो ध्यान रखना मेरी बात, मैं आपको लिख के दे देता हूं कि वे आपको पहुंचा भी नहीं सकेंगे अगर निंदा नहीं करते तो। जिसको गलत रास्ते का पता नहीं उसको सही रास्ते का क्या खाक पता होगा। काहे रे बन को जन जाए, काहे काहे रे बन को जन जाए। धन्यवाद।